हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि मंडे के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जी हाँ, मंडे के दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, उसकी बात करेंगे। मैं इस वीडियो में 15 मिनट में अपना व्यू शेयर करूंगा मैं आप सभी साथ। मार्केट अगर गैप अप, गैप डाउन या न्यूट्रल ओपनिंग देता है तो लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे, उसकी बात करेंगे मैं इस वीडियो में। एंड बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। और जो भी चैनल में आए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.2 के सब्सक्राइबर का एम है, तो जल्दी से 8.2 के सब्सक्राइब करा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी एंड मैं आपके लिए नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूं। अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या क्या शेयर करता हूं आपको एक बार छोटा सा ब्रीफली बता देता हूं। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, देखिए जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सभी साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफएस क्लाइंट से डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट वीकलीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूं मैं आप सभी साथ। जैसे डाउ जोन्स, एसएनपी 500, नैस्डैक, एफटीसी, डेक्स, एसी, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये शेयर करता हूं। देन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूं। मार्केट गैप अप, गैप डाउन, न्यूट्रल ओपनिंग देगा ताकि आपका भी व्यू क्लियर हो जाए। एंड मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूं। अभी लेवल्स क्यों शेयर करता हूं, देखिए इनकेस मार्केट रेजिस्टेंस से भी सपोर्ट पर आए तो थोड़ा वहां पे एक्टिव हो जाएंगे। इधर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शन का वेट करेंगे, देन प्लान करेंगे अपने एंट्रीज का। इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूं आप सबके साथ एंड लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करता रहता हूं। मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको वहां पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर कोई लेवल ब्रेक कर रहा है, नए लेवल्स आप सभी के साथ अपडेट करता रहता हूं। मार्केट अगर वॉलेटाइल हो गया, ट्रेंडिंग हो, या फिर आप बोल सकते हैं कहीं फंस गया है किसी जोन में, तो वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस देता रहता हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लिख कर बेचता हूँ। ये चीज़ें क्यों लिख कर बेचता हूँ, तो आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं या फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। प्लस एज एजुकेशनल पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। आज के दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में, तो इसलिए आज के दिन मैंने अवॉइड किया। एंड ये जो पूरा वीक था, पूरा वॉलेटाइल वीक था, कुछ भी यहाँ पे मार्केट में समझ नहीं आया या फिर आप बोल सकते हैं कंफ्यूजिंग मार्केट था। एंड जिस दिन मुझे मोमेंटम मिला था, तो मैं अपना यहाँ पे बता देता हूँ कब मुझे मोमेंटम मिला था। आई थिंक 8th को मिला था एंड वहाँ पे हमने प्लान भी किया था। हाँ, 8th को मिला था एंड इसलिए यहाँ पे हमने 30+ पॉइंट्स गेन किए थे एंड 2-3 बार हम यहाँ पे C2C एग्जिट हो गए थे क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। तो जब भी मुझे मोमेंटम मिलता है मार्केट में, अपना व्यू भी शेयर करता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी, मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पार्टिबल ऑफिशियल मेरे यूजर नेम है टेलीग्राम का, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी की में। डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, डेली चार्ट में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं, देन आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। सो देखिए डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो किया, सेलिंग, एंड देन यहाँ पे पहले बायर्स को इनवाइट किया, फिर नीचे को गिर गया एंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था इसको भी ब्रेक कर दिया है फाइनली। अब ब्रेक करने के बाद क्या है, मार्केट यहाँ पे नेगेटिव तो हो गया, बैंक निफ्टी फुल नेगेटिव है, बट जो निफ्टी है ना, जो ये वाला सपोर्ट एरिया ना निफ्टी में, सेम ऐसे सपोर्ट एरिया वो अभी तक होल्ड कर रहा है निफ्टी ने वो ब्रेक नहीं किया। जितना बैंक निफ्टी नेगेटिव हो रखा उतना निफ्टी नहीं हुआ है, निफ्टी अभी भी अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। तो इससे क्या हो जाता, कंफ्यूजन और बढ़ जाती मार्केट में। अब मार्केट यहाँ से बाइंग साइड जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की साइड है, तो अगर मार्केट ऊपर की साइड भी जाता है तो बैंक निफ्टी में एज अ पुल बैक की तरह वर्क करेगा। अब निफ्टी में ऊपर की साइड जाएगा तो वो क्या होगा, वहां से सपोर्ट लिया निफ्टी ने, तो यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मार्केट करना क्या चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको नेगेटिव साइड जाना है तो बैंक निफ्टी में फोकस कीजिएगा। बैंक निफ्टी में अच्छा नेगेटिव सिनेरियोज बन रहे हैं। पॉजिटिव साइड जाना है, निफ्टी में फोकस कीजिएगा क्योंकि निफ्टी सपोर्ट एरिया पर है। अभी मैं निफ्टी का भी चार्ट बताऊंगा, निफ्टी में आपको कैसे समझने। देखिए निफ्टी अगर मैं देखूँ ना, तो देखिए निफ्टी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर है ना, वो ये है एंड वहीं पे निफ्टी आज भी होल्ड किया है। सो इसलिए अगर आपको पॉजिटिव साइड भी जाना है तो निफ्टी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट पिछली बार यहीं से सपोर्ट लिया था एंड बार बार यहीं से सपोर्ट ले रहा है। बट जो बैंक निफ्टी है वो टोटली वीक हो चुका है, सेलिंग साइड यहाँ पे जा चुका है। तो अगर मार्केट में हमें सेलिंग साइड भी जाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बैंक निफ्टी में प्लान करना होगा। बैंक निफ्टी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट उसके लिए बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आना जरूरी है। डेली चार्ट में क्यों पुल बैक आना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ से फॉल, देन यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट ने, फॉल एंड एक कंटिन्यूस फॉल किया जा रहा है। 1 2 3 4 दिन हो गए मार्केट, 4 नहीं 5 दिन हो गए, 5 दिन से मार्केट टोटली फॉल कर रहा है एंड एक दिन थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ था एंड देन फॉल करने के बाद ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर यहाँ तक भी पुल बैक देने आता है तो हम यहाँ पे फिर से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लान कैसे करेंगे, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिएगा एंड ये अभी रेजिस्टेंस एरिया आप बोल सकते हैं या फिर सप्लाई जोन है ना।
ये सप्लाई जोन बन चुका है। तो इन केस मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो हम यहाँ पे टॉप पे रेडी रहेंगे दोबारा सेलिंग के लिए, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर हम दोबारा रेडी रहेंगे सेलिंग के लिए, एंड यहां से हम फिर सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। बट उसके लिए एक पुल बैक आना जरूरी है मार्केट में। मार्केट अगर ऐसे कंटिन्यूस नीचे गिरेगा तो कुछ भी यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं देगा जो बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेलिंग साइड का व्यू रख रहे हैं अपना। एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मार्केट का रूल है, कभी भी मार्केट अगर बाइंग साइड जा रहा है या फिर सेलिंग साइड नीचे गिर रहा है तो हमें हमेशा अगर बाइंग साइड है तो डिप में हमें बाइंग का प्लान करना चाहिए, वही सेलिंग साइड में टॉप पे हमें सेलिंग का प्लान करना चाहिए। एंड मार्केट अभी कहां पर है, यहाँ पे मार्केट है अभी बॉटम पे, तो बॉटम पे हम सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते। अगर मार्केट पुल बैक देगा तो हमें टॉप मिलेगा, एंड वो टॉप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो ये ट्रेंड लाइन है ना इसकी मदद से, है ना, एंड देन जो ये वाला सपोर्ट है ना इसके मदद से। तो यहाँ पे आके मार्केट कुछ आइडिया हमें मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, दोबारा नीचे को गिर सकता है। सो ऐसा कुछ फाइंड करना होता है टॉप एंड या फिर बॉटम, है ना। अब पहला हमारा सेलिंग का व्यू यहां से रहेगा, एंड देन अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो आज का डे लो ब्रेक होना जरूरी है, देन यहाँ पे मार्केट फिर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक कौन से लेवल तक, अगर मार्केट सेलिंग साइड जा रहा है तो अभी हमारे पास जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे सबसे पहले या तो यार स्विंग, है ना, 46,600 मार्केट अभी मतलब आप बोल सकते 1100 पॉइंट और नीचे गिर सकता है क्योंकि उसके ऊपर मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है 48,300, है ना, 48,300 एक एरिया दिख रहा है मुझे जहां पर मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। यहां तक अगर मार्केट आ गया मतलब 400 और पॉइंट नीचे गिर गया, 300 पे टाइम पास करके फिर 46,600 तक नीचे गिर सकता है मार्केट। ये समझ में आया 46,600, हाँ समझ में आया कि कौन कौन से यहाँ पे जोन है, कहां तक मार्केट अभी और कंटिन्यू फॉल कर सकता है या फिर मार्केट में पुल बैक की जरूरत है, वो भी है। बट मैं यहाँ पे पुल बैक के लिए ज़्यादा रेडी रहूंगा, ना कि कंटिन्यू मोमेंटम के लिए, क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यू रहेगा वो एक अनइवन मोमेंटम हो जाएगा एंड ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं होगा बट वो रूल के अगेंस्ट होगा। ट्रेंड तो बेरिश है तो वो बेरिश जाएगा ही, बट रूल के अगेंस्ट होगा अगर मैं यहाँ पे पुल बैक के लिए नहीं रुकता एंड रनिंग कैंडल में लेता, क्योंकि फिर कहीं से भी मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें पुल बैक की जरूरत है आने वाले दिनों में, देन दोबारा हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन बना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेलिंग पुल बैक सेलिंग पुल बैक सेलिंग पुल बैक सेलिंग, है ना। अब यहाँ पे हल्का सा मार्केट ऊपर की साइड उठ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप एज एक इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है, एक इंट्राडे ट्रेडर है, अगर आपको यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखना है कि मार्केट अब नीचे गिरा तो नीचे की साइड जाना है, तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट, ठीक है, देन तब हम यहाँ पे दोबारा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक दिन में ट्रेड क्लोज कर देते अपना। सो हमें क्या है, एक पुल बैक की जरूरत है 1 आवर के चार्ट में। एंड इन केस मार्केट अगर बाइंग साइड का व्यू रखना आपको, तो वो बाइंग साइड का व्यू रहेगा हमारा इस जोन के ऊपर, ठीक है। ये एक जोन है, इसके ऊपर हमारा एक बाइंग का व्यू रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए नीचे गिरा मार्केट, पुल बैक, नीचे गिरा पुल बैक, नीचे गिरा, तो ये एक हमारा लास्ट स्विंग की तरह वर्क कर रहा है। एंड यहाँ इसी के ऊपर हम थोड़ा सा बाइंग का व्यू रख सकते हैं। एंड जो मैंने आपको बताया था ना पुल बैक एरिया, ठीक, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है। समझ में आया आपको कौन कौन से जोन है, नॉट यहाँ तक, मैं गलत बता दिया, यहाँ तक, इस जोन तक, ठीक है, यहाँ तक मार्केट फिर ऊपर की साइड आ सकता है। देन यहाँ से हम फिर से सेलिंग का व्यू रख सकते हैं, देन ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हमें फिर हेल्प करेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंड लाइन बन रही है। एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है जो कि आई है 1 डे के चार्ट में, ठीक है, एंड दूसरी ट्रेंड लाइन ये बन रही है जो कि है 1 आवर के चार्ट में। तो इसका मैं अच्छे से एनालिसिस कल के दिन करूंगा, वो देखना मत भूलिएगा। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बता रहा हूँ। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब आपको जोन्स क्या देखने को मिलेंगे उसकी बात करते हैं। सो देखिए सिंपल से जोन्स है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है। सबसे पहला जोन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये कौन सा जोन है, ये है 49,320। 15 मिनट ओपन किया, ये जोन मार्क किया, ठीक है, 49,300। देन आज का लो, ठीक है, लो कौन सा है 48,640, 48,650 लेकर चलिए ना। एंड ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, 15 मिनट में ये आपको कुछ लेवल्स हैं।
अब मार्केट इन केस ऊपर की साइड आता है, गैप ओपन हो रहा है, न्यूट्रल ओपनिंग दे रहा है, कुछ भी ओपनिंग दे रहा है, ऊपर की साइड आता है, हम तुरंत बाइंग का प्लान नहीं करेंगे क्योंकि बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड में हम बुलिश का प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग का प्लान करना है तो ये जो 49,300 का लेवल है इसके ऊपर ही हम कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। 49,300 दैट मीन्स मार्केट को यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर चढ़ना होगा, देन तब हम बाइंग का व्यू रखेंगे। और इन केस बाइंग स्लो होती है, मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया एंड हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जो का आज का हाई है एंड यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव सिनेरियो मिल गया तो यहाँ पे क्या होंगे, बायर्स ट्रैप होंगे एंड फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सो 49,300 पर मार्केट आता है तो मार्केट वहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है वो हमें देखना है। बाइंग स्लो हुई यहाँ से तो हम यहाँ पे फिर सेलिंग का व्यू रखेंगे क्योंकि बस वो एक इन्विटेशन होगा बायर्स को, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी एंड देन हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया तो वहाँ पे हमें नेगेटिव सिनेरियो बहुत अच्छे से मिल सकता है एंड ट्रेंड बेयरिश है तो हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखेंगे। और इन केस हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कल के दिन मार्केट ब्रेक कर देता है क्योंकि इंडियन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है और यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब ब्रेक की क्यों बात कर रहा हूं, निफ्टी रीजन है उसका, निफ्टी रीजन है इसलिए मैं बाइंग का भी यहाँ पे बात कर रहा हूं। अगर निफ्टी भी बेयरिश रहता तो मैं यहाँ पे आपको बताता कि यहाँ पर हम फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, बाइंग का नहीं बताता। बट निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग का भी बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे 49,300 ब्रेक करता है तो हम इसके ऊपर प्लान करेंगे, बट वो ब्रेकआउट जो होगा एक अच्छा एग्रेसिव ब्रेकआउट होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। समझ में आया। सेलिंग का अगर इन केस मार्केट गैप अप न्यूट्रल या फिर गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली नीचे गिर जाता है तो हमें आज के लो का ब्रेक होने का वेट करना होगा, या फिर इन केस मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन पर आता है तो वो ट्रेंड लाइन कौन सी होगी, दिस जोन के आसपास। अब ये जोन कौन सा है, ये है 48,950। तो एक और लेवल मिला है आपको 48,950। तो या तो इस लेवल पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। तो 2-3 सिनेरियोज बताएं उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। और इन केस मार्केट डायरेक्टली नीचे गिरता है देन 48,650 का लेवल है, इसके नीचे पुल बैक हम प्लान करेंगे। बट ये थोड़ा सा अनइवन मोमेंटम होगा जहां पर कॉन्फिडेंस कम रहेगा। बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो बड़े गैप डाउन ओपनिंग में फिर हमें पुल बैक का वेट करना होगा एंड देन आज के ये जो या तो ये लेवल है या तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठे, जिन्होंने पी होल्ड किया वो प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर हम यहाँ पे या तो सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यही 2-3 सिनेरियोज है, हम कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली मार्केट नीचे गिर रहा है देन हमें वेट करना होगा, गैप डाउन ओपन होने का वेट करना होगा एंड पहले 15 मिनट का लो ब्रेक के बाद हम कुछ प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड का। तो यह है बैंक निफ्टी का व्यू। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल में बहुत सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो के दौरान आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, लर्निंग के मिलेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अभी निफ्टी में। अब आपको समझ में आएगा मैं बाइंग का क्यों सिनेरियोज बता रहा था, जो कि निफ्टी एक सपोर्ट एरिया पर है एंड यहाँ से मार्केट ने प्रीवियसली बाइंग साइड का मोमेंटम दिया था। तो इस यहाँ से हमें यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आता है कि निफ्टी अभी भी अपने वो लेवल्स होल्ड कर रहा है डेली चार्ट में। सो अगर ये निफ्टी होल्ड कर रहा है तो हम एकदम से सेलिंग का भी व्यू नहीं रख सकते हैं जब तक निफ्टी में एक यहाँ से कुछ रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग ना दे दे मार्केट। सो इसलिए थोड़ा सा मैं बाइंग का भी व्यू रख रहा हूँ क्योंकि निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। समझ में आया। तो सेलिंग साइड मैंने आपको जैसे बताया, सेलिंग साइड जाना है तो बैंक निफ्टी में प्लान करना, बाइंग साइड आना है तो निफ्टी में हम यहाँ से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 1 डे के चार्ट में कुछ खास नहीं, निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर है, यही एक यहाँ पे कुछ है। प्राइस एक्शन जो बन रहा है यहाँ पे अभी टोटली कंफ्यूजिंग जोन में है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉटम पे बाइंग का ही प्लान कर सकते हैं। और 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट में एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको यहाँ पे कुछ खास नहीं दिखेगा, पूरा एक क्या दिखेगा, पैरेलल जोन है। इस पैरेलल जोन में मार्केट घूम रहा है। पैरेलल जोन कौन सा है, दिस वन, ठीक है। तो इस पैरेलल जोन में मार्केट घूम रहा है, तो इस पैरेलल जोन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉटम पे आएगा मार्केट वापस बाइंग का, यहाँ पे टॉप पे आएगा तो वापस सेलिंग का, ऐसे ही कुछ जोन है हमारे पास, यही हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। और अगर हमें फुली एग्रेसिव बाइंग साइड जाना है तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम बना सकता है मार्केट, नीचे गिरा ऊपर गया फिर नीचे गिरा एंड देन ये लास्ट स्विंग की तरह भी वर्क करेगा, एक नेक लाइन की तरह भी वर्क करेगा। तो इसी के ऊपर हम बाइंग का व्यू रख सकते हैं, अदरवाइज इसके बीच में कुछ व्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि क्या है, मार्केट एक कंफ्यूजिंग जोन में है, एक वॉलेटाइल
वॉलेटाइल जोन में है जहां पर हमें पेशेंटली वेट करना होगा एंड वेट करना होगा कि मार्केट कुछ मोमेंटम्स दे। ठीक है, तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर निफ्टी में कुछ खास दिख नहीं रहा है जब तक मार्केट कुछ पर्टिकुलर जोन्स ब्रेक ना करे। पैरेलल जोन में है तो पैरेलल जोन में क्या करना, टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे बाइंग, यही एक हमारे पास सिनेरियोज है ना। अब आपको लेवल समझा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल्स क्या रहेंगे एंड जो जोन्स में बता रहा था वो क्या है। सो देखिए, पैरेलल जोन जैसे मैंने मार्क किया ये एंड जैसे मैंने मार्क किया ये, ठीक है। नेक लाइन जैसे मैंने मार्क किया था ये वाला 1 आवर के चार्ट में एंड बॉटम दिस वन। तो सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। अब ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 23,500 बोल सकते हैं आप 70। तो ये लेवल है 23,570, बॉटम 23,350। ठीक है, ये 2 लेवल मार्क करके रखिएगा। इसके बीच में आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिरे, ठीक है, नीचे गिरने के बाद ये एक बॉटम एरिया पर आएगा, यहां से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। डे लो ब्रेक करेगा, डे लो ब्रेक पर यहाँ पे सेलर्स आएंगे, ट्रैप हो सकते हैं, फिर हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार बाइंग के लिए जा रहा है। तो ठीक हम यहाँ पे इस जोन तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, है ना। इन केस मार्केट अगर ऊपर की साइड गया, न्यूट्रल, गैप अप, गैप डाउन कुछ भी ओपन होकर ऊपर जा रहा है, तो या तो हम इस ट्रेंड लाइन पे सेलिंग का प्लान करेंगे अगर यहाँ पे आता है, और एग्रेसिवली बाइंग की साइड जाता है तो हम या तो फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट पे यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में समझाया कि अगर स्लो बाइंग रहेगी तो यहाँ पे हम फेक ब्रेकआउट पे जो यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करेंगे वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और अगर फुल वॉल्यूम में ब्रेकआउट होगा, बाइंग आएगी फुल वॉल्यूम में, तो हमें फिर ये वाला जोन 23,570 का लेवल का ब्रेक होने का वेट करना होगा। इसी के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं बाइंग का, व्यू का, सिंपल चीज। एंड नीचे की साइड मैंने आपको बता दिया, आज का डे लो ब्रेक होता है, फुल वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो पुल बैक पे सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर स्लोली ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर ये जो पैरेलल जोन का ट्रेंड लाइन है यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करेंगे। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी। कभी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अभी तक आपने यहाँ पर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन रोजाना मिलते रहे। प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में, आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन रोजाना मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।